नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है इस मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोई भी इवेंट हो या कोई भी वेडिंग प्रोग्राम हो, फ़ोटोग्राफ़ी की जहां बात आती है तो वहां पर एक कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी होती क्या है। तो देखिए, फ़ोटोग्राफ़ी दो तरह की होती है, एक ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़ी होती है और एक कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी होती है। ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़ी वो होती है जिसमें कि फ़ोटोग्राफ़र अपने इवेंट्स को या जो भी फंक्शन चल रहा होता है उसको अपने तरीके से, नॉर्मल तरीके से अपने कैमरे में शूट करता जाता है, लोगों को पोज करवाता है, लोगों को अटेंशन करवाता है, फिर उसके बाद वो क्लिक करता है। वेयर एज कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी में जो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र होता है वो अपना कैमरा और लेंस लेके किसी ऐसी जगह पे खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो आसानी से विजिबल नहीं होता। जिसकी फ़ोटो खिंच रही होती है उसको पता नहीं होता है कि उसका एक्सपोजर किया जा रहा है, और कैंडिड फ़ोटोग्राफ़र अपना दूर से अपने बड़े टेलीस्कोपिक लेंस के साथ में उसके जितने भी नेचुरल एक्सप्रेशंस के साथ में जो है अपने क्लाइंट की या जिसकी भी फ़ोटोग्राफ़ी के लिए वो वहाँ पे आए हुए हैं उनकी वो फ़ोटो लेते रहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल की जिसको कि वो फ़ोटोग्राफ़र एम कर रहे होते हैं, बहुत ही नेचुरल और रियलिस्टिक फ़ोटो आती है। देखा होगा आपने कि ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़ी में क्या होता है कि कैमरा देख के लोग थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, एक बनावटी मुस्कान सी चेहरे पे आ जाती है, लेकिन कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी में ऐसा कुछ नहीं होता। चेहरे के जो नॉर्मल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, हंसी है, खुशी है, आंसू है, स्टनाइज्ड है, अगर कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मतलब चेहरे पे नेचुरल एक्सप्रेशंस आए हैं, वो फ़ोटो के अंदर आते हैं। और इस तरह के जो फ़ोटोग्राफ़ी करने के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, डेफिनेटली उनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है और उनकी प्राइसेस भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ होता क्या दोस्तों कि हमारे जब भी किसी प्रोग्राम में अगर आपने भी कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर लेने की कोशिश की होगी तो आपसे पूछा जाता होगा कि आप कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं या ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो फ़ोटोग्राफ़र दोस्त भाई लोग होते हैं वो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी के नाम पे थोड़ा सा हिचक जाते हैं कि नहीं, मैं तो ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़ी ही करता हूँ, खाली कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी अभी मैं नहीं करता हूँ। उसका कारण ये है, उसके दो कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि उनके पास उस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, और दूसरा कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी जैसी उनके पास ऐसी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, तो वो इस तरह की ऑर्डर्स लेने से हिचक जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए, कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़े इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि फंक्शंस में लोग 70-200 mm लेंस लेके आते हैं, 70-200 के f2.8 लेंस लेके आते हैं, चाहे वो मिररलेस कैमरा हो, चाहे वो DSLR कैमरा हो। कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी 80% लोग जो है 70-200 mm f2.8 लेंस से ही करते हैं, जिसकी कीमत जो है 170-180 के आसपास आती है। कभी कभी ये 2 लाख, 2.25 लाख तक भी पहुंच जाती है। तो हर फोटोग्राफ़र उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दूसरा, कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी में जो फ़ोटोग्राफ कर रहा होता है, जो शूटिंग कर रहा होता है, उसको कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी की समझ बहुत अच्छे से होना चाहिए। उसी समय फिर वो अगर जितनी अच्छी उसको समझ होगी कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी की, तो ही वो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी सही तरीके से कर पाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, और ये एक्सपर्टाइज़ आप बहुत आसानी से थोड़े प्रैक्टिस से हासिल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप एक ऑर्डिनरी लेंस से और अपने किस तरीके से आप कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम जो है, लोग जो महंगे लेंसेज से सदियों से, सालों से कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी करते आ रहे हैं, जैसे 70-200 mm का लेंस है, f2.8 का लेंस है, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, आपका बजट इतना नहीं है कि आप ये लेंस खरीद सकें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कोई सा भी लेंस खरीद लीजिए, बस उसकी फ़ोकल लेंथ 200 हो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आप थोड़ा कम फोकल लेंथ का लेंस हो, जैसे मान लीजिए 135 हो या 140 हो, आप उससे भी कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी बहुत अच्छी कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्विपमेंट की बात करते हैं। तो आपके जो क्रॉप सेंसर कैमरे वाले लोग हैं, जिनके पास क्रॉप सेंसर कैमरा होता है,
तो उनके पास तो नॉर्मली 135 mm या 140 mm या 150 mm का लेंस होता है। तो 150 के लेंस की अगर बात करें तो 150 का लेंस आपका वैसे ही चूँकि क्रॉप सेंसर है तो उसमें क्रॉप फैक्टर लग जाता है, तो 1.6 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो करीब करीब वो 220-230 mm के आसपास हो जाता है। उसी तरीके से जो 140 mm का लेंस होता है नाइकॉन में, उसको है उसका जो क्रॉप फैक्टर होता है 1.5 होता है, तो 140 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो लगभग 210 के आसपास हो जाता है। उसी तरह से सोनी का जो 135 mm का लेंस है उसमें भी जब 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी लगभग 200 mm के पास हो जाता है। तो ये जो कैंडिड फोटोग्राफी के लिए जो रिक्वायर्ड लेंस है वो तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आपको किसी अलग से 70-200 mm लेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने जो लेंसेस हैं जो आप अपने क्रॉप सेंसर कैमरे में यूज़ करते आ रहे हैं उससे बहुत अच्छी कैंडिड फोटोग्राफी हो सकती है। अब दूसरा सवाल आता है कि साहब इसमें जो है f2.8 नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, आपके इस तरह के जो लेंसेज होते हैं उसमें f2.8 नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, जब आप उसको फुल फोकल लेंथ पे ले जाते हैं तो आपके कैमरे का फुल अपर्चर खुल जाता है। तो किसी में 6.3 होता है, किसी में 5.6 होता है। तो आप देखेंगे कि इस अपर्चर पे भी आपकी ब्लड इफेक्ट बहुत आती है, क्योंकि आप दूर से फ़ोटो खींच रहे होते हैं तो आपका बैकग्राउंड वैसे ही ब्लर हो जाता है। जैसा कि नाइकॉन या किसी और कैमरे में जो आपका 70-200 mm f2.8 का लेंस होता है उसमें जिस तरह की ब्लरी बैकग्राउंड आती है, ब्लड बैकग्राउंड आता है, हो सकता है उतना ज़्यादा ब्लड बैकग्राउंड नहीं आए, लेकिन फिर भी आप पाएंगे कि 140 और 150 mm पे जब आप दूर से फ़ोटो खींचते हैं और आपका अगर जो बैकग्राउंड होता है वो भी आपके सब्जेक्ट से कंसिडरेबली थोड़ा सा दूर होगा तो बहुत अच्छा ब्लड बैकग्राउंड आता है। और वैसे भी जब आप क्लोज़अप शॉट्स लेते हैं, हेड शॉट्स लेते हैं तो ब्लड बैकग्राउंड तो अपने आप हो जाता है, चाहे आप किसी भी F नंबर पे खींचेंगे। अब दूसरा फैक्टर ये आता है कि f2.8 में हमारी जो है लो लाइट कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो दूर से जो हम फ़ोटो खींचते हैं तो इतनी दूर से हम फ्लैश तो यूज़ कर ही नहीं सकते, तो हमें जो नेचुरल लाइट होती है उसी में फ़ोटो लेना होता है। तो जहां आपने f2.8 लगाया हुआ है उसकी जगह अगर आप मान लीजिए आपके कैमरे में 6.3 या 5.6 है तो आपको 2 या 3 स्टॉप ज़्यादा का एक्सपोज़र चाहिए। तो आपके पास अगर मान लीजिए एफ स्टॉप ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, आप वहाँ पर अपना 2 या 3 स्टॉप जो है ISO बढ़ा दीजिए। तो मान लीजिए जहाँ आपकी 400 ISO पे फ़ोटो आ रही थी वहाँ पे आपकी करीब 1000 या 1200 ISO के ऊपर अच्छी इमेज आ जाएगी। तो मान लीजिए जहाँ आपने 400 ISO लगाया था, इवन अगर मान लीजिए आपने f2.8 पे 800 का ISO लगाया होगा एक अच्छी इमेज पाने के लिए, तो उस जगह पे आप 800 पे 3 स्टॉप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो 800 का 16 हुआ, 1600 का 32 हुआ, 3200 के बाद आप 4000 या 4500 का ISO लगा देंगे, उसके ऊपर भी आपकी बहुत अच्छी पिक्चर आएगी। और आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी आपके मिररलेस कैमरे हैं, इवन पुराने जो DSLR कैमरे भी हैं जैसे कि नाइकॉन 850 है या कैनन का मार्क 5D है या 6D है, इसमें भी आप देखेंगे कि 6000, 7000, 8000, इवन 10000 ISO तक किसी तरह का कोई नॉइज़ नहीं आता। और वैसे भी जब आप हेडशॉट लेंगे किसी का तो बहुत सॉफ्ट सिल्की स्मूथ फ़ोटोज़ में आता है। तो ये बात बिल्कुल आप दिल से निकाल दीजिए कि मेरे पास 70-200 mm f2.8 का ही लेंस होगा तो ही मैं अच्छी फ़ोटोग्राफी कर पाऊँगा, नहीं तो मैं अच्छी कैंडिड फ़ोटोग्राफी नहीं कर पाऊँगा। आपके पास कोई सा भी लेंस हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए जब आपके पास फुल फ्रेम कैमरा है, अब फुल फ्रेम कैमरा है आपका, किसी तरह से आपने फुल फ्रेम कैमरा तो मैनेज कर लिया है, लेकिन अभी आपके पास उसमें सिर्फ 24-70 का ही लेंस है, तो डेफिनेटली 24-70 के लेंस से आप बहुत अच्छी कैंडिड फ़ोटोग्राफी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैंडिड फ़ोटोग्राफी करने के लिए आपके पास कम से कम 150 से ऊपर mm का फोकल लेंथ का लेंस होना चाहिए। तो आपके पास कम से कम 24-200 या 28-200 या 28-300 इस तरह का लेंस होना चाहिए। तो आप f2.8 का ना लेके आप देखिएगा मार्केट में 24-200 या 24-300, f3.5 to 6.3 या f4 to 6.3 या f4 to 6.5 इस तरह के लेंसेस
मिलते हैं, उनकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू f2.8 लेंसेज से। तो अगर मान लीजिए आपके पास फुल फ्रेम कैमरा है तो आप अगर मान लीजिए उसके लिए 28-200 mm का लेंस खरीदने जाते हैं तो ये आपको 70 से 90 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपने 70-90 हज़ार का एक लेंस ले लिया, उस केस में अगर मान लीजिए आप 24-70 का लेंस नहीं भी लेते हैं, जो कि ऑलरेडी आपने अगर ख़रीदना चाहा होगा तो वो भी करीब करीब 60-70-80 हज़ार रुपये का आता है, उसकी जगह अगर मान लीजिए आप 24-200 mm का लेंस ले लेते हैं तो उससे आप दूसरे फ़ोटोग्राफ़ी तो करेंगे ही करेंगे, ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफ़ी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में उससे आप बहुत अच्छी कैंडिड फोटोग्राफी पे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक ऑलरेडी 200 mm का लेंस आ चुका है। अब इस 200 mm के लेंस से आप 6.3 का जो f नंबर है उस पर लगा के आप कैंडिड शॉट लेते रहिए, आपकी बहुत अच्छी कैंडिड फोटोग्राफी आएगी, ब्लड बैकग्राउंड भी आएगा, पूरे एक्सप्रेशंस भी आएंगे, इमोशंस भी आएंगे। यहाँ एक मैं बात बता दूँ आपको कि जब आप कैंडिड फोटोग्राफी करते हैं ना तो उसमें ना तो शार्पनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, न ही उसमें नॉइज़ मैटर करता है। उसमें जो मैटर करता है वो समय का मोमेंट मैटर करता है कि आपने किस मोमेंट पे शटर दबाया है। तो बेसिकली जो कैंडिड फोटोग्राफर होता है उसको तो बोलता हूँ कि वो तो एक मेरा स्नाइपर कमांडो के जैसा होना चाहिए। जैसे स्नाइपर कमांडोस होते हैं ना, जिनकी की उंगली हमेशा ट्रिगर के ऊपर होती है, जहाँ उन्होंने कोई खतरा देखा और फटाक से उनकी जो है फायर हो जाती है। वही फुर्ती और वही चुस्ती जो है एक कैंडिड फोटोग्राफर के अंदर होना चाहिए कि जैसे ही उसको ऐसा लगा कि शॉट मेरा आने वाला है, उसका हाथ इमीडिएटली उसकी उंगली जो है ट्रिगर पे जाना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ, कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपने कैंडिड फोटोग्राफी अभी नहीं सीखा है तो इस टिप्स को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, इस ट्रिक्स को अडॉप्ट करेंगे तो आप अपने इस 24-200 mm के जो ऑर्डिनरी लेंस है आपका f4.5, f6.3 या f5.6 जो भी f नंबर का लेंस है, उससे आप बहुत अच्छी कैंडिड फोटोग्राफी आप कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए आपको, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। तो सबसे पहली क्वालिटी तो ये होना चाहिए कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक कैंडिड फोटोग्राफर क्या होता है, उसको सिर्फ पेशेंस चाहिए होता है और पेशेंस के साथ उसको एक अच्छे शॉट का इंतज़ार रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी कैंडिड शॉट कभी भी बोल कर नहीं आता, वो अचानक आता है। बोल के आया शॉट जो होता है वो तो ट्रेडिशनल शॉट होता है कि लोग खड़े हैं और आपने फ़ोटो खींच लिया, लेकिन जो कैंडिड फोटोग्राफ होता है वो अचानक मतलब आपके सामने से गुजरता है और उसी समय आपकी उंगली जो है शटर पे दबना चाहिए। अब ये शॉट्स कैसे होते हैं, मान लीजिए आप खड़े हैं, अचानक ब्राइड की सहेलियाँ आ गई, उसमें से कोई सहेली ऐसी जिसको कि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसकी मैरिज में आ जाएगी, और अचानक उसके सामने आते से उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशंस होता है, जो एक तरह से वो थोड़ी सी अवाक रह जाती है उसको देख के, वो शूट अगर आपने कर लिया तो वो आपके लिए एक मेमोरेबल शॉट हो जाएगा। उसी तरीके से जो ब्राइड के अलावा जो ग्रूम होता है उसके भी फ्रेंड्स आते हैं, शादी में आते हैं, तरह तरह की उधम मस्ती करते हैं, उनके साथ भी तरह तरह के उनके जो म्यूचुअल एक्सप्रेशंस होता है उनका आदान प्रदान होता है, वो आप लेते रहिए। और कैंडिड शॉट में सबसे बड़ी खासियत ये होती है, कोई एक शॉट पे कभी उसको रुकना नहीं चाहिए। आप कीप ऑन क्लिकिंग चलते रहना चाहिए। आपको जितने शॉट्स आप लेते रहेंगे आप पाएंगे बाद में उसमें जब आप स्क्रूटनिंग करेंगे तो कुछ अच्छे शॉट्स आपको मिल जाएंगे। और कभी भी अगर आपको लग रहा है कि इस तरह के शॉट्स अभी रिपीट होंगे तो आप उसको आप चाहे तो बस मोड पे भी ले सकते हैं। 10, 15, 20, 25, 30 जितने भी शॉट्स आप लेते रहिए तो आपके शॉट्स बहुत अच्छे आएंगे। अब इसके लिए आप कैमरे में सेटिंग क्या लगाएंगे, तो इसके लिए मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि देखिए शटर स्पीड आप अपनी 125 से 250 रखिए, क्योंकि वेडिंग वगैरह में, इवेंट्स वगैरह में इतना ज़्यादा फास्ट सीन कुछ भी नहीं होता कि आपको 250 से बियॉन्ड की ज़रूरत पड़े। और इससे नीचे भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई इस तरह का फास्ट मोमेंट अचानक हो गया तो मोशन ब्लर आ जाएगा। तो आप अपने कैमरे में हमेशा 125 या 250 का शटर स्पीड लगा के रखिए। उसके बाद आप चूँकि आपके कैमरे में f2 नहीं है, 2.8 नहीं है, तो आप ब्लड बैकग्राउंड के पीछे मत पड़िए, आप शार्पनेस के पीछे पड़िए कि आपके कैमरे में जितनी शार्प पिक्चर आएंगी वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो शार्प पिक्चर पाने के लिए आपके लेंस का
जो स्वीट स्पॉट है उसको आप अपने कैमरे में लगा के रखिए। मान लीजिए अगर आप 3.5 का लेंस यूज़ कर रहे हैं तो वैसे भी आपका जब दूर से खींचेंगे तो आपको 140 mm या 150 mm या 135 mm का फोकल लेंथ लगाना पड़ेगा। समय जो f नंबर है उसका वो 5.6 हो जाता है और आपका कभी कभी जो है वो 6.3 भी हो जाता है। तो 6.3 के बाद जो है 7.1, 8 आप अपने कैमरे में 8 का डायफ्राम लगा कर रखिए। 11 आपको इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि 11 पे आते आते फिर उसमें बहुत ज़्यादा उसकी वो कम हो जाएगी, उसको मतलब ISO बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ जाएगा, इसलिए आप 8 लगा कर रखिए। 8 पे भी रीज़नेबली आपको बहुत शार्प पिक्चर मिल जाएंगी। तो आपने अपना 8 डायफ्राम लगा दिया है, आपने 125 या 250 आपने शटर स्पीड लगा दिया है। यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने कैमरे में ऑटो ISO पे कैमरे को डाल दीजिए। ऑटो ISO पर डाल देने से क्या होगा कि आप बेफिक्र हो जाएंगे कि अब आपका एक्सपोजर की वजह से कभी भी आपकी कोई पिक्चर मिस नहीं होगी, क्योंकि जो भी जैसे भी लाइट रहेगी उसके हिसाब से कैमरा अपने आप ISO चेंज करता रहेगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि कभी आप इधर क्लिक करें, कभी आप इधर क्लिक करें, कभी आप इधर क्लिक करें, जहाँ मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जहाँ आपको समझ में आएगा कि वहाँ क्लिक करना है, तो हर जगह की लाइट कंडीशंस अलग अलग रहती है, हर जगह एक्सपोजर अलग चाहिए होता है। तो चूँकि आपने ISO ऑटो पर डाल रखा है तो क्या होगा, चूँकि आपने अपना अपर्चर फिक्स करके रखा है, आपने अपना शटर स्पीड भी फिक्स करके रखा है, तो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप उसका ISO बदलता रहेगा और कोई पिक्चर आपकी मिस नहीं होगी। अब अगर आपको अच्छी तरह से कैंडिड फोटोग्राफी करनी है तो आपके अंदर एक क्वालिटी ये होना चाहिए कि आपको ह्यूमन बिहेवियर का बहुत अच्छा अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरा जो सब्जेक्ट है अगले पल में क्या एक्शन लेने वाला है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी एक्शन आने से पहले एक आपके अंदर एक एंटिसिपेशन होना चाहिए कि मेरा ये सब्जेक्ट जो है अभी बहुत तेज़ से हंसने वाला है, या अभी कुछ ऐसा एक्शन होने वाला है कि उसके चेहरे पे एक बहुत ज़्यादा जैसे उसको दिख रहा है कि सामने से कोई आ रहा है। अब उसको देख के मेरा सब्जेक्ट क्या रिएक्शन देगा, आपको उस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। या कोई छोटा बच्चा एकदम से चलता हुआ किसी ब्राइड के पास चला जाता है और उसको कोई गिफ्ट देना चाहता है, तो नेचुरली जो ब्राइड है उसको रिसीव करेगी या उसको प्यार करेगी, तो उस समय जो उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आएंगे या दोनों के चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आएंगे वो आपको दूर से एंटिसिपेट करना पड़ेगा, पहले से एंटिसिपेट करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपका कैमरा हमेशा तैयार होना चाहिए और फिर आपको क्लिकिंग बराबर करते रहना चाहिए कि सही समय पे सही क्लिक किया आपने तो बहुत अच्छी पिक्चर आएगी आपकी। कैंडिड फोटोग्राफी में स्टोरी टेलिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। तो बेसिकली जो भी शॉट्स आप लेते जा रहे हैं वो बिना बताए अपने आप में एक स्टोरी निकल के आना चाहिए उसमें। जैसे कि मान लीजिए आप चुपचाप कहीं एक कोने में खड़े हुए हैं, शाम का समय है, गेस्ट आना शुरू करते हैं, चाहे वो ब्राइड के फ्रेंड्स हों, चाहे ग्रूम के फ्रेंड्स हों, चाहे रिलेटिव्स हों। जैसे जैसे जो एंटर करता है उसका जिस तरह से वेलकम होता है, घर वाले लोग मिलते हैं, सालों बाद मिल रहे हैं, महीनों बाद मिल रहे हैं, तो जो एक आपस में एक दूसरे को गले लगाते हैं, उनका तिलक करते हैं, टीका करते हैं, और एक लोगों को देख के खुशी निकलती है चेहरे पे, वो सारा एक एक करके आपके कैमरे में आते रहना चाहिए बिना किसी को डिस्टर्ब किए, किसी को पता भी ना चले कि आप दूर से खींच रहे हैं। आप कोने में खड़े हो जाइए और आप जस्ट क्लिक ऑन क्लिकिंग करते रहिए करते रहिए करते रहिए, तो आपकी एक स्टोरी अपने आप बनती जाएगी। उसके बाद मान लीजिए कि उनके फ्रेंड्स ने घेर लिया है, चाहे दूल्हे को घेर लिया हो, चाहे दुल्हन को घेर लिया हो, या इवन जो ग्रूम और ब्राइड के जो पेरेंट्स हैं उनके भी रिलेटिव्स आके उनके साथ बैठे हैं, तो थोड़ी देर के उनके बीच में जो भी एक्सप्रेशंस का आदान प्रदान हो रहा है उसको आप शूट करते रहिए। उसके बाद जब दूल्हा दुल्हन मेकअप करते हैं उसका भी आप दूर से अपना कैंडिड शॉट लेते रहिए, आपको बहुत अच्छे शॉट्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मेकअप आर्टिस्ट जो है किसी को मेकअप कर रही है, या उसके ब्लशर्स बना रही है, या आईब्रोज ठीक कर रही है, या मांग टीका लगा रही है, इसी तरह से दूल्हे को कोई जूते पहना रहा है या साफ़ा बांध रहा है, इस तरह के जो भी एक्शंस हैं आप दूर से लेते रहिए, बहुत सुंदर फ़ोटो आती है। जब आप उसको दोबारा देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये अपने आप में एक सीक्वेंस तैयार हो रही है। उसके बाद जब
दूल्हा कमरे से निकलता है, दुल्हन अपने कमरे से निकलती है, उसका आप दूर से खड़े होकर शॉट लेते रहिए, उनको उनकी जगह तक पहुंचा दीजिए, चाहे वो कार में जा रहे हो, चाहे वो अपनी पालकी में जा रही हो, चाहे वो वेन्यू की तरफ जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो उनका आप इस तरह से क्लिकिंग करते रहिए। उसके बाद जब वो स्टेज पे बैठ जाते हैं आके, तो स्टेज पे बैठने के बाद भी आप पाएंगे कि आपको इतने मौके मिलेंगे उनको फ़ोटोज़ लेने के, कैंडिड शॉट लेने के। ख़ास तौर पे दूल्हा दुल्हन जब आपस में बात करते हैं, मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं, उनको छेड़ते हैं, उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो आप कैप्चर करते रहिए। उसके बाद इनके अलावा आप जो बाकी जो लोग वहाँ पे शादी में आए हुए हैं, वेडिंग में आए हुए हैं, इवेंट में आए हुए हैं, उनको भी आप कैप्चर करते रहिए। वहाँ आप पाएंगे कि बहुत तरह तरह के एक्सप्रेशंस मिलेंगे। घर की एल्डर लेडी है, घर का कोई एल्डर बुजुर्ग हैं, उनके जो एक्सप्रेशन, जब बच्चों को देख के जो खुश होते हैं। इवन शादी के मंडप में आप देखना कि शादी के मंडप में जो लड़की का फादर होता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल रहता है। वो जिस प्यार से और जिस उससे अपनी बेटी को निहारता रहता है ना, उसका आप एक्सप्रेशंस लेते रहिए, वो एक अलग ही फ़ोटो आएगी, उसका कोई मुकाबला नहीं रहेगा। वो ट्रेडिशनल फ़ोटोग्राफी में उस तरह की पिक्चर्स कभी नहीं आ सकती। वो तो दूर खड़े हो के आप मौके के तलाश में रहिए, जस्ट खाली आप पिक्चर्स लेते रहिए। और बेसिकली ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई एक मतलब एक हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें, ये तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और आपका 3, 4, 5, 6 घंटे, जितने घंटे का भी इवेंट है, उसमें आपको मौके मिलते रहेंगे और आप जस्ट फ़ोटोज़ खींचते रहिए और सारी फ़ोटो देखेंगे आप, एक दूसरे से कनेक्टेड लगेंगी, सीरीज़ वाली लगेंगी। और ये होती है असली कैंडिड फ़ोटोग्राफी, जो कि एक फ़ोटो दूसरे फ़ोटोग्राफ को अपने आप कनेक्ट कर ले। और आप पाएंगे कि हर फ़ोटो में आपका एक अलग तरह का जो है, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशंस निकलता है जो कि मतलब बयां करने से आप किसी को नहीं समझा पाएंगे, वो देख के ही समझ में आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो फीलिंग्स है कि कैंडिड फ़ोटोग्राफी क्या होती है उसको आप अच्छे से समझेंगे। और इसको प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप फुर्सत के टाइम में कैमरा उठाइए और गलियों में निकल जाइए। स्ट्रीट पे जितनी अच्छी कैंडिड फ़ोटोग्राफी होती है ना, उतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी कहीं नहीं हो सकती। आप सड़क पे चले जाइए, मंदिर में चले जाइए, मेलों में चले जाइए, जहाँ भी कोने में खड़े हो जाइए आप अपना कैमरा लेके। आपके पास मान लीजिए 200 mm का लेंस है, तो आप 25-30 फीट की फ़ोटो तो बड़े आराम से खींच सकते हैं। सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आप उसकी फ़ोटो खींच रहे हैं। आप चाहें तो किसी पेड़ की आड़ से भी खींच सकते हैं, अपने कार की खिड़की से खींच सकते हैं, किसी को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। और ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहिए और मौके के इंतज़ार में रहिए खाली, कि जैसे ही मौका दिखा आपका शटर दब जाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कैंडिड फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपका अभी भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको आपके सवालों का जवाब देने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड से भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, सो दैट उनके भी काम आ सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।